हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस मार्केट एनालिसिस वीडियो। कल के लिए मैंने 4 स्टॉक सेलेक्ट किया है। हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि निफ्टी बैंक में एंड निफ्टी 50 में आप लोग कल के दिन अपने ट्रेड्स को कैसे प्लान कर सकते हो। अगर आप लोग ने मेरा आज का वीडियो देखा होगा विच आई अपलोडेड ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल, मैंने मॉर्निंग में ही बोल दिया था थ्रू आउट द डे निफ्टी 50 में बहुत हाई प्रोबेबिलिटी लग रहा है दैट थ्रू आउट द डे जो निफ्टी 50 वो साइडवेज रहेगा। मैंने इसी पर्टिकुलर लेवल के आसपास बताया था कि मार्केट कैन टर्न साइडवेज एंड इंटायर डे टोटली निफ्टी 50 वाज साइडवेज। मैंने इसे फिगर आउट कैसे किया, यू गाइस कैन गो एंड चेक ओवर माय इंस्टाग्राम हैंडल ओवर देयर, तो आपको इसका एक लॉजिक मिल जाएगा। निफ्टी बैंक का भी हम लोग प्लान करेंगे कल के दिन। इफ यू आर एन ऑप्शन सेलर और एन ऑप्शन बायर, तो कल के दिन आप लोग अपने ट्रेड्स को कैसे प्लान कर सकते हो। बट बिफोर दैट लेट्स स्विच टू स्टॉक फर्स्ट। जो पहला स्टॉक है दैट इज टोरेंट पावर। टोरेंट पावर का जो लॉजिक है दैट इज ऑन डेली टाइम फ्रेम। यू गाइस कैन क्लियरली सी यहाँ पे पिछले 6 दिनों से यहाँ पे कंजेशन चल रहा है, यहाँ पे एक इम्पल्सिव मूव आया, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है। एंड अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक ट्रेल लाइन का फॉर्मेशन भी है, राइट। दिस इज द ट्रेल लाइन। एंड कल के दिन अगर यहाँ पे इस पर्टिकुलर ट्रेल लाइन का ब्रेक डाउन आता है 5 मिनट टाइम फ्रेम में, तो आप लोग यहाँ पे एक शॉर्टिंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो अपने ट्रेडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग। द सेकंड स्टॉक फॉर द डे इज एसबीआई। एसबीआई में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक इम्पल्सिव सेलिंग है एंड यहाँ पे आपको एक बेस का फॉर्मेशन भी दिख रहा है, राइट। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। इस पर्टिकुलर बेस का ब्रेकडाउन आ चुका है, राइट। यहाँ पे ब्रेकडाउन आया। ब्रेकडाउन के बाद जो एसबीआई है इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास रिटेस्ट ले रहा है एंड यहाँ पे कंजेशन चल रहा है पिछले 3-4 दिनों से। यू गाइस कैन सी कि जो एसबीआई का स्टॉक है ये 3-4 दिनों से एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। अगर आप लोग एक स्मॉलर टाइम फ्रेम में स्विच करोगे लाइक 30 मिनट, तो यहाँ पे सिनेरियो आपको कुछ डिफरेंट दिखेगा। यहाँ पे इट इज मोर लाइक अ ब्रेक डाउन एंड अ रीटेस्ट। ये एक सप्लाई जोन है एंड यहाँ पे एक ट्रेल लाइन का फॉर्मेशन भी है। अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो दिस इज द ट्रेल लाइन। इस पर्टिकुलर ट्रेल लाइन का आज के दिन हमारा ब्रेकडाउन आ चुका है 30 मिनट टाइम फ्रेम में। एसबीआई में अगर कल के दिन यहाँ पे कंटिन्यूएशन दिखता है, दैट इज एसबीआई अगर कल के दिन 810 के नीचे निकलता है तो आप लोग एसबीआई में एक शॉर्टिंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। द थर्ड स्टॉक फॉर टुमारो इज बजाज ऑटो। तो बजाज ऑटो, लेट्स स्विच टू डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में दिख रहा होगा यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अप मूव आया, उसके बाद प्राइस फॉल करता है। प्राइस जहां से फॉल करता है आपको दिख रहा होगा प्रीवियसली जहां से हम लोग को एक बाइंग देखने को मिला था, बाइंग प्रेशर, वापस से प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन को अप्रोच करता है एंड यहाँ से हम लोग एक अपसाइड का पुश देखने को मिलता है। उसके बाद प्राइस यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा के एक रिट्रेस कर रहा है एंड सिंस लास्ट 3 days, ऑलमोस्ट फ्रॉम 2 days, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ हैमर कैंडल ओवर हियर एंड यहाँ पे एक नैरो रेंज का भी फॉर्मेशन है। अगर आप लोग आवरली टाइम फ्रेम में जाओगे तो यू गाइस कैन सी द रेंज। ये हमारा एक रेंज हो गया, राइट। कल के दिन अगर बजाज ऑटो इस पर्टिकुलर रेंज के ऊपर निकले, दैट इज अबव 9775, तो बजाज ऑटो में भी आप लोग एक बुलिश ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। द फोर्थ स्टॉक इज विप्रो। विप्रो में हम लोग एक बेरिश ट्रेड ढूंढ रहे हैं। इट इज समथिंग लाइक दैट कि लॉजिक इसका आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डाउन मूव दिखा, यहाँ पे एक गैप डाउन ओपनिंग हुआ, उसके बाद प्राइस थोड़ा रिट्रेस बैक भी कर रहा है एंड फिर कंटिन्यूएशन यहाँ दिखा रहा है। मतलब यहाँ पे ऑलरेडी लोअर हाइज एंड लोअर लो का फॉर्मेशन दिख रहा है एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डाउन मूव है। स्ट्रॉन्ग डाउन मूव के बाद प्राइस ऑलमोस्ट 5 ट्रेडिंग सेशन है, राइट, ऑलमोस्ट 4 ट्रेडिंग सेशन है, यहाँ पे कंसोलिडेट ही कर रहा है। विप्रो कल के दिन अगर इस पर्टिकुलर रेड कैंडल के बिलो, दैट इज बिलो 487 निकलता है, तो विप्रो में आप लोग एक शॉर्टिंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। नाउ लेट्स कम बैक टू निफ्टी बैंक एंड निफ्टी 50 कि आप लोग इन दोनों इंडेक्स में अपने ट्रेड्स को कल के दिन कैसे प्लान कर सकते हो। तो हम लोग जो एनालिसिस करेंगे वो पहले हायर टाइम फ्रेम में करेंगे, फिर ग्रेजुअली विल स्विफ्ट टू द लोअर टाइम फ्रेम। आपको दिख रहा होगा निफ्टी 50 में यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुआ लेकिन कंटिन्यूएशन नहीं आया एंड यहाँ पे एक रेंज का फॉर्मेशन है, दिस इज अ रेंज। एंड अगर आप लोग आज का क्लोजिंग देखो तो दिस इज अ न्यूट्रल क्लोजिंग, राइट। यहाँ पे एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। तो लेट्स स्विच टू स्मॉलर टाइम फ्रेम एंड ट्राई टू सी की व्हाट प्राइस इज ट्राइंग टू टेल अस। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये एक रेंज था, राइट, दिस वाज अ रेंज। इस पर्टिकुलर रेंज के बारे में मैंने आज अपने मॉर्निंग वीडियो में भी डिस्कस किया था अपने इंस्टाग्राम हैंडल में, सो यू गाइस कैन गो एंड चेक आउट ओवर देयर। तो आपको दिख रहा होगा इस पर्टिकुलर जोन में यहाँ पे ब्रेकआउट तो आया लेकिन ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर रहा है। बेसिकली हमें अभी के सिनेरियो के हिसाब से हमें एक ब्रेकआउट फेलियर दिख रहा है। कल के दिन अगर निफ्टी 50 सपोज दैट इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के बिलो निकलता है, राइट, तो हम लोग निफ्टी 50 में एक शॉर्टिंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, ओके। बट इन केस अगर निफ्टी 50 कल के दिन गैप अप ओपनिंग दिखाता है, दैट इज इस पर्टिकुलर रेंज के ऊपर खुलता है, देन व्हाट वी हैव टू डू इज सिंपली प्राइस का हम लोग वेट करेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम में। जैसे इस पर्टिकुलर रेंज के ऊपर खुला, प्राइस 5 मिनट टाइम फ्रेम में जैसे यहाँ पे एक्यूमुलेट करता है इस क्लोजिंग इस हाइस के आसपास एंड वापस हमें यहाँ पे एक बाउंस दिखाता है, तो हम लोग यहाँ पे बुलिश ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हैं। बट अनलेस एंड अनटिल अगर निफ्टी 50 24,500 के ऊपर नहीं निकलता है, ना ही 24,300 के नीचे निकलता है, देन वी विल प्लान अ साइडवेज
day for tomorrow in Nifty 50. Let's see Nifty Bank. Nifty Bank का भी जो स्टोरी है वो भी सिमिलर है. हायर टाइम फ्रेम में यहाँ भी एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन है. यू गाइस कैन सी हियर कि यहाँ पे एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन है. एंड यहाँ भी ये जो निफ्टी बैंक है दिस इज ट्रेडिंग नियर द रेजिस्टेंस जोन. बट निफ्टी 50 थोड़ा स्ट्रांग लग रहा है बिकॉज अभी तक अगर आप लोग यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे स्विच करोगे ना तो यू गाइस कैन सी यहाँ पे एक लोअर लो का फॉर्मेशन अभी तक नहीं हुआ. राइट, एक फ्रेश लो तो क्रिएट हुआ है लेकिन ये स्विंग ब्रेक नहीं हुआ है. बट निफ्टी बैंक में ऑलरेडी हमारा यहाँ पे स्विंग ब्रेक भी हो चुका है एंड कंटिन्यूएशन भी दिख रहा है. मतलब एज कम्पेयर टू निफ्टी 50 निफ्टी बैंक इज मोर वीकर. राइट, सो कल के दिन अगर निफ्टी बैंक जैसे आज के दिन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन है. सो कल के दिन यू गाइस कैन प्लान योर डे समथिंग लाइक दिस. यू गाइस कैन सी दैट आज यहाँ पे ब्रेकआउट आया था निफ्टी बैंक में. राइट, लेकिन ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं किया. राइट, प्राइस डेफिनेटली एक्यूमुलेट तो किया इस जोन के आसपास. अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आता तो काफी अच्छा आता, बट यहाँ पे क्लोज नहीं कर पाए. अगेन द मार्केट रिवर्स. सो आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन भी दिख रहा होगा. दिस इज द ट्रेंड लाइन, द सपोर्ट डायनामिक सपोर्ट जोन. सो कल के दिन अगर निफ्टी बैंक 50,300 के बिलो निकलता है तो आप लोग यहाँ पे एक शॉर्टिंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो. आपको बुलिश ट्रेड तभी इनिशिएट करना है जब प्राइस ऑलमोस्ट 50,800 के ऊपर निकले 5 मिनट टाइम फ्रेम में. एंड इसी टाइम फ्रेम में 5 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पे प्राइस थोड़ा सस्टेन हो 1 घंटा के लिए मिनिमम. एंड उसके बाद अगर आपको कोई ब्रेकआउट दिखाता है तो वहां पे एक बुलिश ट्रेड आप इनिशिएट कर सकते हो. अनलेस एंड अनटिल निफ्टी बैंक इज between 50,800 to 50,300, you have to not initiate any bullish or bearish trade. You guys can plan a sideways trade for tomorrow. So I hope that this particular analysis video would be helpful. Thank you. See you in another video.